संकट का दौर शुरू होगा, जैसे 2020 से शुरुआत हो चुकी है कोरोना से। उसके बाद में लगातार कई जगह भूकंप है, बाढ़ है, तरह तरह की आपत्तियां पूरे विश्व में आ रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, और भी मुस्लिम देश आपस में लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। लीबिया पूरा नष्ट हो गया, प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू। तो क्या कह रहे हैं कि उस समय यदि कोई ये कहे कि मसीह वहां है, मसीह वहां है, तो कहते हैं किसी पे विश्वास ना करना, किसी की भी बातों में ना आ जाना। उस समय बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाएंगे काल की प्रेरणा से कि रे वो कल की भगवान वहां है, अरे वो कल की वहां है, उसने वो चमत्कार कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे वहां चलो, वहां तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं वर्तमान समय के लिए कि मेरी शरण में आने के बाद, यानी संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद, यदि उस महासंकट के समय में तुम्हें कोई भ्रमित करे कि रे वहां चलो, वहां चलने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम बच जाओगे, उसमें शक्ति है, वो है मसीह, वो है असली कल की, तुम्हारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, तुम्हारे को कहां बचाने आएंगे यहां पे। तो कहते हैं भक्तों, उस समय डगमग ना हो जाना, अपने पैर पीछे मत जो है वो खिसका लेना। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास नहीं करना। उन लोगों की उन घटिया बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, लोग दावा करेंगे। जैसे बहुत सारे पाखंडी, जैसे बागवेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, पिछले जन्म की कोई सिद्धि छोटी मोटी, पिछले जन्म की भक्ति है, खर्च कर रहा अपनी, कहते हैं इस प्रकार के। और ये ईसाई धर्म में बहुत सारे लोगों को सामने खड़ा कर लेंगे, फिर कहेंगे मसीह के नाम पे फू, और बहुत सारे लोग नीचे गिर जाएंगे। कहते हैं छोटे मोटे चमत्कार देख के, ये जादू जंत्र देख के, ये टोने मोने देख के तुम डगमग मत हो जाना कि यार इनमें तो बहुत शक्ति है, ये तो बड़े चमत्कार कर रहे हैं, ये तो अद्भुत खेल दिखा रहे हैं, इन्होंने तो इसका कैंसर ठीक कर दिया, इसका रोग ठीक कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहते हैं उस समय वो टोने टोकटके वालों को देख देख के, जिनकी पिछली थोड़ी बहुत उनके पास में भक्ति होती है, और उस भक्ति से थोड़े बहुत चमत्कार कर देंगे, तेरे मामा का नाम ये है, तेरी पर्ची ये निकाल दी, तेरा पर्चा वो निकाल दिया, जय मसीह की फू। कहते हैं इस प्रकार के ये जादू जंत्र देख के, ये काल के कारण इस प्रकार के ड्रामेबाजी देख के तुम डगमग मत हो जाना, भ्रमित मत हो जाना। लोग अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परमात्मा कहते हैं हो सकता है मैंने जिनको अपनी शरण में ले लिया उनको भी भरमा सकते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे लोग उस समय। देखो मैंने पहले से तुम सबसे यह सब कुछ कह दिया। ईसा मसीह क्या कह रहे हैं अपने भक्तों को कि देखो आज मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। ये जो आज हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, उस समय वो कह रहे हैं अपने भक्तों को जैतून के पहाड़ पर बैठे बैठे, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकलना। कोई कह दे कि वो वहां है, उस राज्य में है, उस शहर में है, वो जंगल में है, वहां पे है, वहां चलो, तो कह रहे भक्तों उस समय तुम भ्रमित ना हो जाना। देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना कि उसने बहुत बड़ा आश्रम जो है बना रखा है, बहुत बड़ा महल बना रखा है, उसका आश्रम बहुत बड़ा है। कहते हैं लोगों की बातों में ना बिल्कुल भी भ्रमित मत हो जाना, अपने नियम धर्म और अपने कर्म पे रहना, यदि तुमको ज्ञान समझ में आ गया है तो। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अब देखो यहां परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि वो मनुष्य का पुत्र, वो मसीहा ऐसे आएगा जैसे बिजली पूर्व से चमकती हुई और वो पश्चिम तक वो जाती हुई दिखाई देती है। कहते हो मनुष्य का पुत्र इस प्रकार से दुनिया के सामने आएगा, प्रकट होगा। देखो आज भी परमात्मा है, हम सब जानते हैं, प्रकट हुए हैं, हम उनको सतगुरु कहते हैं। और सतगुरु की डेफिनेशन है, ये परमात्मा की ये अमर वाणी है कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नुताप। सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता, लेकिन परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए, उस समय भी उन्होंने अपने आप को छुपाया क्योंकि उस समय लोग यकीन ही ना करते कि ऐसे कोई प्रकट भी होता होगा। जैसे ईसा मसीह थे, उनका जन्म हुआ था, तो इसी प्रकार से उन्होंने उन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये भविष्यवाणी की है। क्योंकि परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं करते, संकेत होते हैं, ये कोड वर्ड में होते हैं, वरना आम आदमी समझ जाए इन चीजों को। जैसे गीता जी के श्लोक हैं, वेदों के श्लोक हैं, संस्कृत पढ़ने वाले माथा पीट पीट के रह गए। आज तक वेदों से वो एक असली मंत्र नहीं निकाल पाए, वेदों में गीता जी में भगवान का नाम तक नहीं जो है वो दिखा पाए। अब कई कहते हैं कि भैया अब जैसे वेदों में तो दिखा दिया परमात्मा ने, कवि नाम लिखा हुआ, अब कई कहते हैं कि गीता जी में कहां लिखा हुआ कबीर। भैया 8वें अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ लेना, कवि में लिखा हुआ स्पष्ट कि वो परमात्मा, उसका नाम है कवीम। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, सब कुछ बता रखा है परमात्मा ने।
तो कहते हैं क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी वो मसीहा, वो परमात्मा संत रामपाल जी इस प्रकार से आएगा, अचानक से संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। लोथ यानी मांस, जहां पे मांस होता है वहां पे गिद्ध भी आ जाते हैं। यानी जब उस समय वो परमात्मा आएगा, कहते हैं उस समय और भी खड़े हो जाएंगे और भी कहेंगे हम हैं कल की, मैं हूं कल की, हमारे गुरुजी कल की, हमारे गुरुजी हैं वो अवतारी पुरुष। तो कहते हैं जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां मांस होता है वहां पे कहते हैं वो गिद्ध भी आ जाते हैं। तो उस समय और भी लोग निकल निकल के आएंगे। आगे देखिए, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, यानी ईसा मसीह कह रहे हैं कि उसका पुनः आगमन जो है वो कब होगा। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यानी जब परमात्मा आएगा, जब संत रामपाल जी आएंगे, सूरज, भाई और बहनों, तभी दुनिया परमात्मा मानेगी। सूरज उगना बंद कर देगा। अटल वचन है ये बाइबल में। इनका जिक्र संत रामपाल जी ने अपनी एक उसमें सत्संग में किया है। वो सत्संग नहीं मिल रहा दास को, मालिक ने स्पष्ट इसका जो है जिक्र किया हुआ है कि बाइबल में ईसा मसीह ने कहा कि मेरे ये वचन नहीं टलेंगे। सूर्य उदय होना टल सकता है, लेकिन ईसा मसीह के वो वचन नहीं टलेंगे। कौन से? जो आपको ये बताए जा रहे हैं। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। अंधियारा होने के यहां पे दो अर्थ हैं, या तो विश्व युद्ध के कारण, या फिर जो भी हथियार हैं बड़े बड़े, ये मिसाइलें हैं, ये परमाणु हथियार हैं, बॉम्ब है, या तो इनका धुआं इतना भयंकर हो जाएगा कि सूरज भी दिखाई नहीं देगा। या फिर ये हो सकता है भाई, मालिक की मौज, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है सूरज भी ना उगे। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा। पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और सारे तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यानी उल्कापिंड, प्राकृतिक आपदाएं, हर प्रकार से आपत्ति आएगी इंसान पे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब वो अंधेरा छा जाएगा पूरे विश्व में, ना चांद दिखाई देगा, ना तारे, ना सूरज, कहते हैं उस समय वो मनुष्य के पुत्र का, यानी वो परमपिता परमात्मा, वो मसीहा, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, उस समय पूरी दुनिया को आकाश में उनका चेहरा दिखाई देगा। पूरी दुनिया को, जैसे एक सूरज पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, एक चांद पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो चांद बनाए किसने? सूरज बनाए किसने? सृष्टि रचना के माध्यम से आप और हमें तो पता है इन बातों का। इसी परमात्मा ने बनाए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो आज मानव रूप में धरती पे प्रकट है, लीला कर रहा है अपने आप को छुपाते हुए। उस समय कहते हैं वो अंधेरा छा जाएगा, ना सूरज दिखाई देगा, ना चांद दिखाई देगा। उस समय वो परमात्मा आकाश में दिखाई देगा पूरी दुनिया को विशाल रूप में, और लोग ऊपर हाथ कर करके रोएंगे कि हम तो मूर्ख थे, हम पागल थे, तुम्हारे बारे में लोग इतना बता रहे थे, तुमने भी इतने सत्संग कर दिए, इतना समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए उस समय। क्योंकि भाई और बहनों, नॉर्मल तरीके से अगर संत रामपाल जी को जेल से बाहर आना होता तो कब के आ जाते? राम रहीम 4 बार आ चुका है 40-40 दिन की पैरोल पर। क्या संत रामपाल जी नहीं आ सकते थे? लेकिन जानबूझ के नहीं आ रहा यह परमात्मा, जानबूझ के, क्योंकि ये उस समय आएगा जब चारों तरफ तांडव मचा होगा। सब फैल हो जाएंगे, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, मसीह, वाहिगुरु, भैरू, भूत, सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब फैल हो जाएंगे। दुनिया रोएगी, अपनी जान की भीख मांगेगी। उस समय कहते हैं अंधेरा छा जाएगा और उस अंधेरे में संत रामपाल जी का नूरी चेहरा दिखाई देगा पूरी दुनिया को। तब दुनिया मानेगी ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये है वो असली अल्लाह, ये है वो असली खुदा, ये है वो असली मसीहा, जिसके बारे में कहते थे कि वो आसमान से आएगा, बादलों को फाड़ के आएगा।